काव्य में तीसरा पाठ पढ़ा रहे हैं आपको आज। तीसरा पाठ है रसखान। पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लीजिए। इनका जन्म 1558 ईस्वी में हुआ, मृत्यु इनकी 1618 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान दिल्ली, और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। उपनाम इनका रसखान था, और ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे, यानी गुरु का नाम था गोसाई विठलनाथ। इनकी दो रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। केवल मात्र दो रचनाएं हैं, और इनके जीवन से विशेष संबंधित बातें हैं कि सगुण काव्यधारा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। यानी एक निर्गुण काव्यधारा, एक सगुण काव्यधारा, दो काव्यधाराएं हुई। निर्गुण में निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है, जिसमें कबीरदास मुख्य रूप से हैं, और सगुण में कृष्ण के भक्त सूरदास, रसखान और राम भक्ति का तुलसीदास, केशवदास आदि नाम वो राम भक्ति शाखा के हैं। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। इन्हें ये स्वतंत्र रूप से काव्य रचनाएं करते थे, ये तो इन्हें स्वतंत्र स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है, यानी स्वतंत्र काव्य धारा। तो ये इनके जीवन से संबंधित 5-6 बातें थी, वो बता दी। इन्होंने सवैये लिखे हैं। स्थान के सवैया प्रसिद्ध है, सवैया पद की रचना की है इन्होंने। तो अब सवैये शुरू होते हैं। सवैये में पढ़ा रहा हूं, उसके बाद इसका अर्थ बताऊंगा, पहले पढ़ लीजिए। तो पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पस हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेन बजारन, पाहन हो तो वही गिर कोज धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेर करो मिलकूल मिल कालंद कुल कदम की डारन। ये पहला सवैया है। यानी रसखान कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं रसखान कवि, कि मानस हो तो वही रसखान। तो रसखान जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, यानी दोबारा जन्म में विश्वास, दोबारा मेरा जन्म हो, इसको पुनर्जन्म बोलते हैं, उसमें इन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए अपनी मन की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि यदि हे भगवान, यदि मृत्यु के बाद मानुष हो तो वही रसखान, यदि मृत्यु के बाद मेरा दोबारा जन्म हो, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं, तो मेरी इच्छा है कि बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मैं ब्रज भूमि में, गोकुल में ग्वालों के मध्य निवास करूं। मानुष हो तो रसखान बनूं, यानी मैं रसखान बनूं, और मेरा निवास ब्रज भूमि में गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच में हो, निवास करूं। जो पस हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेन बजारण, वो कहते थी मैं पशु भी बनूं। तो हालांकि मेरा कोई पशु बनने पर पशु का कोई बस तो नहीं होता, फिर भी अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि चरो नित नंद की धेन मजारन, मैं फिर भी मेरी इच्छा है कि नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करती रहूं, यानी नंद बाबा की गायों में चरूं, नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं। यानी मेरा यदि पशु बन जाऊं तो वो मेरी, हालांकि तो बस तो चलेगा नहीं, यदि बस ना चले फिर भी उनके बीच में मेरा क्या करूं, निवास हो। पाहन हो तो वही गिर को, और यदि मैं पत्थर भी बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर छाता के रूप में धारण कर रखा था। और जो अब उसकी कहानी क्या है कि इंद्र भगवान ने, और इंद्र में और कृष्ण में दोनों में एक बार बहस हो गई थी। तो इंद्र ने भयंकर वर्षा की, पूरा जलमग वो ब्रज जल से भर गया। तब ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कृष्ण जी ने उस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और पूरे ब्रज की रक्षा की थी, और इंद्र का घमंड चूर किया था, घमंड नष्ट किया था। तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं, और जो खग वो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम, यदि मैं क्या बनूं, पक्षी भी बनूं तो मेरा निवास कहाँ हो,
यदि पक्षी योनि में जन्म लूँ तो भी मेरा निवास स्थान जो है यमुना नदी के किनारे कदम की शाखाओं पर ही रहूँ। यमुना नदी के किनारे जिन पेड़ों पर श्री कृष्ण जी लुका छुपी किया करते थे। तो रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास किया है और अपने आगे की इच्छाएं व्यक्त की हैं कि मैं मनुष्य बनूं तो रसखान बनूं और ब्रज और गोकुल के जो आसपास ही मेरा जन्म स्थान हो, ग्वाल वालों के बीच में मेरा जन्म स्थान हो। और यदि पशु भी बन जाऊँ तो भी कोई बात नहीं, पशु बनने पर मेरी कुछ चलेगी तो नहीं, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करूँ। यदि मैं पत्थर भी बन जाऊँ तो उस पर्वत का पत्थर बनूँ जिसने भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर छाता के उठाकर छाता बना रखी थी, यानी छाता के रूप में उठाया था और इंद्र का घमंड चूर चूर किया था। और यदि पक्षी भी बनेंगे तो भी कोई बात नहीं है, वो मेरा निवास स्थान यमुना के किनारे जो कदम के पेड़ हैं उन कदम के वृक्षों पर मैं बोलूं या वहाँ निवास स्थान करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। इसलिए भक्त रसखान ने अपने आगे की जी इच्छाएं व्यक्त की हैं, वो इस पहले पद में बताया गया है। तो दो प्रश्न दिए हैं, तीन हैं कि रसखान ने किस जन्म में विश्वास किया है, तो पुनर्जन्म में विश्वास किया है। पक्षी के रूप में जन्म लेने पर कहाँ निवास करना उचित माना है और काव्यगत सौंदर्य लिखना है। ये तीन प्रश्नों के इसमें उत्तर हैं। इस तरह से ये संक्षिप्त जीवन परिचय, ये इनके विषय में पद मैंने पढ़ा दिया। पद से संबंधित प्रश्न, तीन प्रश्न इसमें हैं, ये आपको करने हैं। ये पहला पद आपका हुआ, पहला सवैया हो गया।